10 मार्च 2023 जुमे का दिन दोपहर 4:40 खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर ताज़ा एडिशन के साथ हम सब का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। अहमदाबाद टेस्ट का दूसरा दिन जारी है और आखिरी लम्हात हैं। भारत की टीम बैटिंग कर रही है। एक काफ़ी मुश्किल लंबा दिन 35 डिग्री में रहा भारतीय टीम के लिए और ऑस्ट्रेलिया की इनिंग जो है वो 480 रन पे अब से ज़रा देर पहले मुकम्मल हुई। तो देखते हैं कि सीरीज का ये चौथा टेस्ट किस तरफ जाएगा और इसका क्या रिजल्ट आएगा। और प्रोग्राम में आज खास बात यह है कि हमारे साथ एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन स्टूडियो में मौजूद हैं जिनको गिनीज रिकॉर्ड जो है हासिल है और वो हाल ही में फॉरेन से एक इवेंट में शिरकत करके वापस लौटे हैं। कौन है मेहमान और किस इवेंट पे होगी बात, किन खेलों की होगी बात, ये आपको पता चलेगा अब से कुछ देर के बाद। प्रोग्राम का आगाज करते हैं मकामी खेलों की खबरों से हस्ब दस्तूर स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ लोकल स्पोर्ट्स पर जो पेश करेंगे फारूक भट्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंडअप। आइए देखते हैं। आई लीग 2022-30 के और एक मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब और शेरनिरी दक्कन के दरमियान 2-2 के स्कोर से मुकाबला रहा ड्रा और कल 11 मार्च को रियल कश्मीर का अगला मुकाबला राजस्थान एफसी के साथ होगा। श्रीनगर में मुनक्कद होने वाले मुल्क मेमोरियल ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल टूर्नामेंट 2030 के लिए तमाम तैयारियों का जम्मू कश्मीर पुलिस के ओहदेदारान ने लिया हतमी जायजा। इस टूर्नामेंट में मुल्क के 6 खवातीन टीमों समेत कुल 42 टीमें कर रहे हैं शिरकत। महकमा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट के इश्तराक से बिजबिहाड़ा में आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत साइकिल रेस का हुआ एहतमाम, जिसमें इलाके से वाबस्ता 130 से जायद मुख्तलिफ उम्र के राइडर्स ने बढ़ चढ़कर की शिरकत। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत रोविंग के लिए ओपन सिलेक्शन ट्रायल्स का किया जा रहा है इनेकाद, जिसमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी ले सकते हैं हिस्सा। शहर श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉल क्लब डाउनटाउन हीरोज के लिए हिलाल रसूल परे बतौर नए हेड कोच हुए हैं मुंतखब। रसूल ने इससे पहले भी कई बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स के साथ अपने फराइज दिए हैं अंजाम। पापुर में जारी बिग बैश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के एक और मुकाबले में एफसीसी छानपुरा ने 11 स्टार पोहरू को 9 विकेटों से हरा के आगे के लिए रसाई की हासिल। इस मौके पर मुदस्सिर वानी को मिला उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मर्द मैदान का खिताब। मागाम से लेकर नारबल तक साइकिल रेस का एहतमाम, जिसमें वादी भर से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के 50 से जायद साइकिलिस्ट्स ने बढ़ चढ़कर की शिरकत। हिमाचल प्रदेश में मुनक्कदा 22वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर पुलिस से ताल्लुक रखने वाले आदिल ने 1 ब्रोंज और 2 सिल्वर के मेडल हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। मागाम में हुआ चैंपियंस कप 2022-30 खुश असलूबी के साथ अख्ताम पजीर। फाइनल में मेरगुड हंक्स ने किंग्स 11 गोंड हसी बट को 5 विकेटों से हरा के मुकाबला जीत लिया। इस कप के लिए वादी के कई इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 32 टीमों ने की थी शिरकत। हाल ही में श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक अल्ट्रा साइकिल रेस का किया गया इनेकाद, जिसको डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री विजय कुमार ने रेस को फ्लैग ऑफ किया। रेस में मुल्क के कई नामवर साइकिलिस्ट्स ने की थी शिरकत। बिजबिहाड़ा में जारी चिनार T20 कप का क्वार्टर फाइनल मरहले में हुआ दाखिल। इस कप के लिए कई इलाकों से वाबस्ता 32 टीमें ले रहे हैं हिस्सा। तो नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाज़रीन, ये प्रोग्राम DD कश्मीर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और इसके अलावा ये प्रोग्राम YouTube पर लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है। YouTube पर आप DD कश्मीर चैनल पर जाकर वहां प्ले लिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के सभी पास एपिसोड्स पा सकते हैं और उनको अपनी फुर्सत के हिसाब से देख सकते हैं। और अब नाज़रीन नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंडअप के साथ। चौथे टेस्ट के दूसरे दिन मेजबान टीम कर रही है बैटिंग। 27 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर भारत की टीम का स्कोर। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 480 रन, ख्वाजा के 180 रन की शानदार इनिंग, ग्रीन की भी सेंचुरी, 114 रन बनाए ग्रीन ने। कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मिलकर देखा ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्राइम मिनिस्टर्स ने पहले दिन के खेल का कुछ हिस्सा। खिलाड़ियों को फेलिसिटेट किया गया और कप्तानों को दी गई खास टेस्ट कैप्स।
मेजबान बांग्लादेश की पहले T20 इंटरनेशनल में आलमी चैंपियन इंग्लैंड को 6 विकेट से शिकस्त। 157 रन का हदफ 18वें ओवर में 4 विकेट पर किया हासिल। इससे कबल तीसरे वनडे मैच में भी इंग्लैंड को हराया था। अवलीन वुमेन्स प्रीमियर लीग जारी। कल मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मुंबई की टीम है टॉप पोजीशन पर। आरसीबी ने अब तक 3 मैचेस खेले, तीनों में उसे हार का सामना करना पड़ा। आईएसएल 2022-23 के फर्स्ट लेग सेमीफाइनल्स में बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को 1-0 से हराया। सुनील छेत्री ने बनाया अहम गोल। हैदराबाद और एटीका का मुकाबला हुआ गोललेस ड्रॉ। इतवार को होंगे सेकंड लेग सेमीफाइनल्स। दुबई के मेंस टेनिस टूर्नामेंट में दिखाई रूस के डेनियल मेडवेडेव ने उम्दा कारकर्दगी। फाइनल में आंद्रे रुब्लेव को हराकर जीता सिंगल्स टाइटल। जोकोविच को सेमीफाइनल्स में हराया था मेडवेडेव ने। यूएफए चैंपियंस लीग के एक मैच में कल बायर्न म्यूनिख ने पीएसजी को 2-0 से हराया। पीएसजी हो गया राउंड ऑफ 16 से बाहर। इससे कबल चेल्सी ने ब्रूसिया डॉर्टमुंड के खिलाफ 2-0 से जीत दर्ज की। साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट जारी। साउथ अफ्रीका की मजमूई लीड 150 रन क्रॉस कर गई। पहली इनिंग में 320 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने। वेस्टइंडीज 251 रन पर हुई थी पहली इनिंग्स में आउट। और न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट जारी। न्यूजीलैंड ने 162 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर दूसरे दिन, और श्रीलंका की टीम ने पहली इनिंग में बनाए थे 355 रन। ये क्राइस्टचर्च में मैच जारी है और करुणारत्ने और जो कुशाल मेंडिस है उन्होंने निस्फ सेंचुरियां बनाई श्रीलंका की तरफ से। और नाज़रीन, प्रोग्राम में अब बारी है मेहमान से मिलने की। तो कौन है आज के प्रोग्राम में मेहमान, ये आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन खयाल। दोस्तों, साइकिलिंग एक बहुत ही दिलचस्प खेल है। ये एक ओलंपिक स्पोर्ट है और दुनिया के कई ममालिक साइकिलिंग में हिस्सा लेते हैं। भारत में भी साइकिलिंग की जाती है, लेकिन अब ये खेल आहिस्ता आहिस्ता शोहरत हासिल कर रहा है। वादी कश्मीर में भी इस खेल को फरोग दिया जा रहा है। और जहां तक वादी कश्मीर के साइकिलिंग के मंजरनामे का ताल्लुक है, तो कुछ खिलाड़ियों का नाम लिया जा सकता है जिन्होंने इस खेल को एक नई जिला बख्शी है, जिनमें अकबर खान और आदिल तेली का नाम शामिल है। जहां तक आदिल तेली का ताल्लुक है, इन्होंने 2021 में 22 मार्च से 30 मार्च तक कश्मीर से कन्याकुमारी का फासला तय करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद ये रुके नहीं, अगले साल यानी 2022 में 11-12 सितंबर को इन्होंने लेह से मनाली तक का सफर तय करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। और अब हाल ही में ये इंटरनेशनल मुकाबले से हिस्सा लेके वापस आए हैं। आइए मिलते हैं आदिल तेली से। आदिल, इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इससे पहले भी आप शिरकत कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर। आदिल, देखिए, कहते हैं ना कि आप व्हेन यू अचीव द हाईएस्ट समिट, आप एक चोटी पर पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ करने को होता नहीं है। लेकिन आपने एक चोटी सर की, उसके बाद कहा नहीं, दूसरी चोटी, इससे बड़ी चोटी सर करूंगा। पहले एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, फिर दूसरा बनाया, और अब इंटरनेशनल सफर पे जारी हैं आप। तो बताइए, ये सफर कैसा रहा और अब तक आपको इस खेल ने क्या दिया है, और क्या आपने, आदिल तेली ने, इस खेल के साथ अदल किया है? देखिए, मेरा जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2021 का, और जो मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी किया था 22 मार्च को, और ये मेरी ड्रीम जर्नी थी कि मुझे कश्मीर टू कन्याकुमारी करना और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट करना है। आपने अभी जिक्र किया कि आप रुके नहीं, आपने उसके बाद भी करनी। मैं आपको बता दूं, जब हम कोई चीज़ हासिल करते फिर हमें भूख लगती है कि नहीं, हम और करना चाहेंगे इस फील्ड में फिर से। तो जब मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी किया था, और पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, पहला J&K का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसके बाद 2022 में मैंने फिर से एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी दूसरे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, जो कि लेह टू मनाली था। और फिर मैंने लेह टू मनाली का 11 और 12 सितंबर को मैंने लेह टू मनाली का अटेम्प्ट लिया और दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड J&K के नाम किया और अपने नाम किया। और उसके बाद मेरा फरवरी में दुबई में चैम्पियनशिप था, दुबई स्पेनी साइकिलिंग के चैम्पियनशिप के नाम से, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 100 अबव कंट्रीज से बच्चे आए हुए थे, और मैं भी इंडिया से गया हुआ था। तो बड़ा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला फॉरेन में इवेंट में पार्टिसिपेट करने से। आदिल, मुझे बताइए, मैंने सुना है, मुझे बताया गया है कि आप वाहिद ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और 2 मरतबा बनाया है। जी। क्या कश्मीर से कोई ऐसा खिलाड़ी आज तक पैदा नहीं हुआ जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो? देखिए, हर किसी एथलीट्स की डिफरेंट फील्ड्स है, डिफरेंट स्पोर्ट्स है, और मैं समझता हूँ मैं लकी हूँ कि मैं पहला ऐसा खिलाड़ी हूँ जिसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम बनाया और J&K को 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलाए। और बहुत सारे एथलीट्स हैं जो भी ट्राई कर रहे होंगे इसमें जाने का और नाम बनाने का, और
मैं इनमें से पहला ऐसा एथलीट हो तो मुझे बड़ा फख्र है। साइकिलिंग के बारे में कहा जाता है कि आपने साइकिल ली जी और निकल पड़े। जी इतना आसान समझा जाता है साइकिलिंग को, लेकिन साइकिलिंग के पीछे कितनी मेहनत है और इसमें क्या लवाजमात हैं, कितने मराहिल से आपको गुजरना पड़ता है, फिर आप जाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सारा मंजरनामा क्या है, इसके पीछे कौन से महरिकात हैं? अब देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट लेना बिल्कुल आसान नहीं होता। इसके लिए आपको पहले बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, क्योंकि इसको ये रिकॉर्ड्स होते ही ऐसे रिकॉर्ड्स है जो इम्पॉसिबल रिकॉर्ड जिनको कहा जाता है, जिनको ब्रेक करना। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। जब हम तैयारी करते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, जब मैं अल्ट्रान्यूज करता था और हफ्ते में 2 बार 200 किलोमीटर से ज़्यादा राइड करता था। 100 किलोमीटर हमारा तो डेली का एवरेज चलता है ट्रेनिंग में, या 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर तो हमारा डेली का एवरेज चलता है। इसके बीच में ग्राउंड सेशन होता है, जिम सेशन होता है, कोर वर्कआउट होता है। तो पूरा वीक, पूरा हफ्ता हमें इसी में जाता है कि खुद को तैयार करने में। इनफैक्ट पूरे साल हम लगे रहते हैं। और जब हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एप्लीकेशन 3 महीने पहले सबमिट करते हैं, फिर वहां से एक्सेप्टेंस आती है कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, अब आप इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को अटेम्प्ट ले सकते हो, क्योंकि उसके बगैर हम अटेम्प्ट नहीं ले सकते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी भी इवेंट में। तो इसके बीच में जब हम जर्नी अपनी स्टार्ट करते थे, आसान नहीं होता है कोई भी अटेम्प्ट चलाना, क्योंकि जब मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी किया था, उसके बाद मैंने लेह टू मनाली किया था। जब मैंने लेह टू मनाली किया था, 29 घंटे में बिल्कुल भी सोया नहीं हूँ। 29 घंटे 18 मिनट मैंने कोई नींद नहीं ली है। मैं राइड करता था, पावर नैप्स होते थे मुझे, फिजियो के लिए, खाने के लिए थोड़ी सी ब्रेक्स होते थे, मैं बिल्कुल भी नहीं सोया। आप समझ सकते हैं कि 29 घंटे 18 मिनट साइकिल चलाना और विदाउट एनी मतलब कोई भी नींद के लिए ब्रेक लेना कितना अजाब होता है। और डिफरेंट 5 पासेस ऐसे आते थे, तांगला पास, बाराला से पास, नकीला पास, रोहतांग पास, ऐसे पासेस जब सितंबर का महीना था और बिल्कुल सर्दी बहुत थी। इनफैक्ट जब मैंने पहला पास क्रॉस किया, तांगला पास, उस पर मुझे हल्की हल्की सी रात को बर्फ पड़ी थी और इतनी ठंड मिली थी मुझे, दिन को ठंड मिली थी। लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया था कि रात में मुझे माइनस टेम्परेचर को फेस करना पड़ेगा। लेकिन मैंने पहले ही माइंडसेट तैयार रखा था, क्योंकि मैं जब लद्दाख में ट्रेनिंग कर रहा था लेह टू मनाली के लिए, और मैं 45 डेज पहले लद्दाख जा चुका था, क्योंकि मुझे पता था मुझे लेह टू मनाली अटेम्प्ट करना है। और मैंने खरदुंगला की 6-7 बार राइड की, क्योंकि खरदुंगला में भी ठंड कंटिन्यू रहती है, जिसकी वजह से मुझे ये एडवांटेज मिला जब मैंने लेह टू मनाली किया। और पहले ही पासेस में मुझे ठंड देखने को मिली। जब मैं रात को राइड कर रहा था, रात के 12 बजे मुझे इतनी धुंध मिली रास्ते में, क्योंकि जब हम टॉप पे चढ़ते थे और मुझे -2 टेम्परेचर में साइकिल चलाना पड़ता, मेरे पैर फ्रीज हो रहे थे, मेरे हाथ फ्रीज हो रहे थे। उसके बाद हम रुक रहे थे, पहले अपने पैरों को गर्म कर रहे थे, उसके बाद हम राइड स्टार्ट करते थे। जी, वो जो सफर था पहला, जब आपने फैसला किया कि कश्मीर से कन्याकुमारी जाएंगे आप, तो जाहिर है कि मेहनत आपने की। ये बताइए कि कौन सा उस टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड था कश्मीर से कन्याकुमारी? क्या कोई था जो आप ब्रेक करने जा रहे थे? जी, जब मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी में अप्लाई किया था, और मैंने ओम महाजन का रिकॉर्ड था, करंट रिकॉर्ड था उस टाइम, जो कि 8 दिन 7 घंटे 38 मिनट का था। और उस अटेम्प्ट को मैंने एप्लीकेशन सबमिट किया था। और उसके बाद मेरी जर्नी 22 मार्च को स्टार्ट हुई थी, जो कि मैंने 30 मार्च को एंड की। और 8 दिन में? जी, 8 दिन 1 घंटा 39 मिनट। आपने कैसे ये टारगेट अचीव किया जब आपने देखा कि आपका जो मध्य मुकाबल है उसने ये इतने घंटों में तय किया है? तो आपने कैसे पर डे कितनी जर्नी करने का फैसला किया और उसको कैसे आपने डिवाइड किया? देखिए, जो मेरी टीम थी, जो मेरे क्रू मेंबर्स थे, हमें मुझे पहले ही बताया गया था कि आपको 435 किलोमीटर से अबव राइड करना होगा। ये रिकॉर्ड है आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और यू वर एक्चुअली रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट यू गॉट। और पहले आप ऐसे खिलाड़ी बने और फिर उसके बाद कई लोगों ने आपको इनाम इकराम से नवाजा। तो आप बता रहे थे पर डे आपने कितना कवर किया फासला? 435 किलोमीटर अबव मुझे राइड करनी होती थी पर डे, ताकि मैं जो हमारा टारगेट है उसको हम कवर कर सके, जिसमें मुझे 24 आवर्स मिलते थे। उसमें से मुझे फिजियो के 4 सेशंस 5 सेशंस मिलते थे। उसमें से मुझे 3 घंटे की नींद मिलती थी, और अप्रॉक्सीमेटली मुझे 18 घंटे डेली राइड करनी पड़ती थी 24 घंटों में से, तब जाके ये टारगेट में अचीव कर पाया। साइकिल जो है ना, ये इसके बारे में बताइए। ये आपने साइकिल खरीदा जी, या फिर चेंज किया, इंप्रूव किया? देखिए, गुलाला मैगजीन जो बुक है, 6th क्लास के चैप्टर की बुक है, 6th उसमें भी आपका ये एक आर्टिकल आया है जी, इसमें आइकन स्पोर्ट आइकन माना जाता है आपको। आप खरदुंगला की बात कर रहे थे, वहां पर आप जब पहुंचे तो फिर ये बताइए कि अगला सफर जो आपका रहा लेह से मनाली तक, जी, तो उसके लिए कौन सा टारगेट था
कौन सा रिकॉर्ड आपको ब्रेक करना था, कितने टाइम में ब्रेक करना था? देखिए, जो लेफ्ट मनाली का सफर था वो 35 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी था, 35 घंटे 32 मिनट। किसके नाम पे? भारत पन्नू के नाम से, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी का जी। तो उसके बाद मैंने उसके लिए एप्लीकेशन सबमिट की थी, जो मैंने 29 घंटे 18 मिनट 21 सेकंड में कवर किया था, उसको अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे से मैंने ब्रेक किया था। तो आपके नाम पे दोनों जब सर्टिफिकेट्स आ गई तो जाहिर है, देखिए कोई भी चीज हासिल करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ती है। कितनी मेहनत की आपने? देखिए, स्टार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कुछ अचीव करने के लिए, क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाना आसान नहीं होता। इसके लिए इसके पीछे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। इनफैक्ट लोगों को बस सक्सेस दिखती होगी, लेकिन सक्सेस के पीछे कितना स्ट्रगल रहता है वो एथलीट्स ही जानते हैं। इक्विपमेंट के बारे में बताइए। एक तो साइकिल आपके पास होनी चाहिए। जी बिल्कुल। हेड गियर होना चाहिए। जी बिल्कुल। और उसके बाद एक स्किन टाइट आपके पास ड्रेस होना चाहिए। जो हमारा कस्ट्यूम रहता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो हमारे इक्विपमेंट्स रहते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, जो इसमें हेलमेट, शूज़, पैडल और साइकिल, और जो साइकिलिंग यूनिफॉर्म है पूरा डिफरेंट रहता है। हमारे जो कस्ट्यूम पूरा साइकिलिंग का किट रहता है। कितने का, अगर एक खिलाड़ी चाहे वो साइकिलिस्ट बनना, उसको कितना खर्चा आएगा? देखिए, इक्विपमेंट अगर हम बात करें, इक्विपमेंट अगर हमारा स्टार्ट होता है 2 लाख की भी बाइक आती है, 3 लाख की भी बाइक, 10 लाख की भी बाइक आती है। ये सर्टिफिकेट है। और उसके बाद आपने हिस्ट्री चैनल पर भी आप पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, टेलीकास्ट हुई। जी, मैं पहला एथलीट हूँ JNK का जिसको हिस्ट्री टीवी ने कवर किया, और OMG है मेरा, इंडिया में मेरा चाहिए आया था, एपिसोड आया था। तो टोटल कितना खर्चा आएगा? ये दूसरी सर्टिफिकेट जो आपने हासिल की लास्ट ईयर 2022 में, आपने सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो कितना टोटल खर्चा? एक तो आपने बताया साइकिल 2 लाख के करीब आती है जी, और बाकी जो इक्विपमेंट है, हेलमेट वगैरह, उसमें कितना खर्चा? देखिए, जो मेरे पास अभी बाइक है वो अप्रोक्सीमेटली, जो मैंने रिसेंटली दुबई चैंपियनशिप के लिए बाइक लाई थी वो 5,35,000 की थी, और हेलमेट भी 10-12 हज़ार का आता है। जो हमारा शूज़ है वो भी उसका कोई बजट नहीं, वो भी 30-35 हज़ार का आता है, और हमारी यूनिफॉर्म है वो भी एक्सपेंसिव। ये दुबई साइकिल चैलेंज कंपटीशन में जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, तो कौन सी तारीख से हुआ और कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, ये 19 फरवरी को हमारा इवेंट हुआ था, जो कि दुबई चाइनीज इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। इनफैक्ट ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी, और जिसमें 44.11 की एवरेज आई थी मुझे। अच्छा। क्योंकि मैंने 95.5 किलोमीटर्स 2 घंटे 9 मिनट में कवर किए थे, और जो कि पहला जिनका जो क्वालिफिकेशन मार्क था वो 2 घंटे 7.5 मिनट था, तो मैं 1.5 घंटे क्वालिफिकेशन से रह गया, 1.5 मिनट से, जिसे ग्रैंड फाउंड वर्ल्ड। मम्मी डैडी का क्या सपोर्ट है आपको? देखिए, मेरी पूरी फैमिली, क्योंकि माँ बाप मेरे लिए इंस्पिरेशन है, वहीं से मुझे सारा सपोर्ट, बैकअप सपोर्ट मिलता रहा, और मेरी लाइफ में बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया जो जिनका मेन रोल मेरी लाइफ में है। उनके बगैर ये मेरी जर्नी, मेरी सक्सेस इम्पॉसिबल थी। 22 मार्च को निकले आप 2021 को श्रीनगर से, और जाना था कन्याकुमारी जी, और सुबह का वक्त था, बारिश हो रही थी। आप बताइए, देखिए अकेले तो आप निकले नहीं जी, आपकी जो पूरी टीम थी, आपके साथ जो सपोर्ट स्टाफ था, वो कौन कौन लोग थे और उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया? देखिए, जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस अटेम्प्ट लेते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, इसमें हमारी पूरी टीम साथ रहती है, जिसमें क्रू मेंबर जो होते हैं, जिसमें फिजियो, न्यूट्रिशनिस्ट, कैमरामैन, मैकेनिक, जो कि एक तो डॉक्यूमेंट जो कवर करता है वो जो हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एविडेंस का बहुत केयर करना पड़ता है। और ये खास कैमरा होता है जो कि एक तो जगह का डिसाइड करता है, वो आपको मिलता है। डेट देखिए 22 मार्च 2021, 8:26 और अब 27 मिनट, और ये स्पीड आपकी है, और कहाँ जा रहे हैं, श्रीनगर से कन्याकुमारी, और हाई ऑल्टीट्यूड क्या है आपका, सारा कुछ ट्रैक कर रहा है। और ये जो ट्रैकिंग का रिकॉर्ड है, ये आपका सारा रिकॉर्ड होता है, उसके बाद ये तमाम सबमिट करना पड़ता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों। जी, क्योंकि तो वो जाके एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं। ये हमारा टाइम स्टैम्प कैमरा है, और इस टाइम स्टैम्प कैमरा से हमें इसी कैमरा से सारी वीडियोस उठाने पड़ते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन, टाइम, एलिवेशन, स्पीड, और हमारी हार्ट रेट कनेक्ट होती है, हमारा जो हमारा स्पीडोमीटर होता है उसके साथ कनेक्ट होती है। तो प्रॉपर हमें एविडेंस सबमिट करते हैं, जिसमें विटनेस, लॉग बुक और वीडियोस, फोटोग्राफ्स, ये सब हमें उनको देना पड़ता है। और जो हमारी राइड GPS राइड होती है वो भी हमें उनको कवर देना पड़ता है। अगर रास्ते में कोई दिक्कत आ गई, बीमार हो गया इंसान, या कहीं चोट लग गई, उसके लिए आपके पास मेडिकल सपोर्ट क्या रहता है? जी, जो हमारे क्रू मेंबर्स, हमें पूरा मेडिकल सपोर्ट उसमें साथ रहता है। इनफैक्ट अगर हमारी कहीं पे बाइक खराब होती है तो हमें एक्स्ट्रा बाइक साथ रहती है, लेकिन हम इसमें बाइसाइकिल चेंज नहीं कर सकते जब तक हमें कोई डिफॉल्ट ना आ जाए हमारी बाइक में। 23 मार्च को आप पहुंचे थे होशियारपुर। जी, तो वहां का बताइए, यहां से सर्दी का मौसम था जी, और फिर आप निकले गर्म इलाके में, ये ट्रांजिशन कैसा रहा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जब मैं कश्मीर से चला था पूरे दिन बारिश पड़ी थी, लेकिन जब और उसके बाद मध्य प्रदेश पहुंचे आप। जी, ये जब मैं मध्य प्रदेश, क्योंकि जब हम नॉर्थ से साउथ में चलते हैं तो गर्मी को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। मैं 41 के टेम्परेचर में 25 मार्च को जब आप जा रहे थे,
मध्य प्रदेश से, आप स्पीड बहुत कम हो गई आपकी जी। कुछ थकान के आसार लग रहे थे। देखिए जब हम पूरे दिन राइड करते हैं ऑब्वियसली हमारी जो बॉडी होती है लिटिल बिट अप डाउन्स आते रहते हैं हमारी बॉडी में, जब तक हमारे फिजियो सेशन वापस आ जाए, हम कुछ खा ले और उसके बाद हम वापस राइड स्टार्ट करिए। ये क्लाइंबिंग थी वहां पे, जिसकी आराम कब करते हैं और नींद कितनी करते हैं? देखिए जब मैं 150 किलोमीटर कवर करता था, मुझे मेरे तक था कि जहां पे मुझे लगता था कि मुझे नींद की जरूरत है, मैं इसके बाद राइड वापस स्टार्ट करूंगा, तो मैं नैप ले लेता था, 1.5 घंटे की नींद कर लेता था, उसके बाद मैं वापस राइड करता था, स्टार्ट करता था, 150 किलोमीटर की राइड करता था, जिससे मुझे फिजियो सेशन 40 मिनट 30 मार्च को आप 2021 को जी पहुंचे आप कन्याकुमारी जी। कैसी फीलिंग थी? देखिए मेरी ड्रीम जर्नी थी और जब मैंने कन्याकुमारी में फिनिश किया, सबसे बड़ा जो मेरे स्पॉन्सर थे वो मुझे सरप्राइज देने आए थे वहां पे, अनुराग अग्रवाल वाले, मुझे पता नहीं था वो वहां पे पहुंचे हुए हैं, और बिल्कुल मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो रहा था, बिल्कुल मैं रो रहा था वहां पे कि मैंने अपनी जो ड्रीम जर्नी है वो मैंने कंप्लीट की और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया। और अगले साल यानी 2022 में 11 सितंबर को आप निकले लेह से मनाली की तरफ जी। इसके बारे में बताइए। देखिए जब मैंने लेह टू मनाली के लिए अप्लाई किया था, मैं लद्दाख में 45 डेज पहले ही गया था, और जब हमारा टाइम आया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट लेने का, 11 सितंबर को मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी लेह से, और लेह एसएसपी सिटी ने मेरा फ्लैग ऑफ किया था, और थोड़ी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है बिल्कुल, जो कि लेकिन कुछ रास्ते जो हमें किलोमीटर पहले 100-150 किलोमीटर रास्ते अच्छे मिले थे, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा खराब रोड मिला था, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आई। रास्ते में बहुत ज्यादा कीचड़ मिला था रात को जब हमने तीसरा पास कवर किया था, और माइनस टेम्परेचर में हमने राइड। और देखिए आप थे और कोई नहीं था, बेशक आपकी टीम थी, में कोई बस्ती नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई परिंदा तक नजर नहीं आ रहा, तो अकेले में कैसा महसूस करते हैं आप? आपको कुछ घर की याद तो नहीं आ रही थी, दोस्तों की याद तो नहीं आ रही थी? देखिए आप दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए जी। जब मैं अटेम्प्ट करता हूं, लेकिन कुदरत के करीब बिल्कुल, जब मैं अटेम्प्ट करता हूं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा नेचर देखने को मिलता है कि जो बहुत के लोगों के नसीब में नहीं होता है, और मेरा एक ही टारगेट रहता है कि मुझे पता है मुझे टाइम को कवर करना है और मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करना है, तो मेरे दिमाग में बस वही चलता रहता है। आप बता रहे थे कि बर्फ भी रास्ते में थी थोड़ी बहुत, तो ये जो बर्फानी इलाका था, जाहिर है कि आपको सर्दी का एहसास तो हुआ होगा, लेकिन क्या आप पूरी तरह से इक्विप्ड होते हैं जी? कि अगर सर्दी हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो क्या आपके पास वो सामान होता है, वो ड्रेसेस होते हैं या वो इक्विपमेंट होता है कि आप मौसम का सामना कर सकें? और रात को भी आप ट्रैवल करते जी। देखिए ये जो रात का वीडियो अभी आया, ये रात को मैं जब चल रहा था, क्योंकि जब मैं कंटिन्यू चल रहा था, रोड ऐसे आए थे जहां पे पानी गुजर रहा था रोड के ऊपर से, और हैंडल को ग्रिप बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे कंटिन्यूअसली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था कि मुझे पता था कि मुझे अभी चाहे रोड कैसा भी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे बर्फ आए, मुझे चलना ही होगा और मुझे मनाली तक पहुंचना ही होगा। जब आप मनाली पहुंचे उसके बाद आपने रिकॉर्ड सबमिट किया, देखिए सुबह का वक्त है और आप मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, बगैर किसी परेशानी के, सिर्फ आपके जहन में उस वक्त मंजिल होगी, और इसका सिला भी आपको मिला, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दूसरा आपने हासिल किया। इसके बारे में बताइए, ये कैसी खुशी थी और आपके पेरेंट्स का क्या इसका रिएक्शन था? देखिए जब हम कुछ लाइफ में अचीव करते हैं, हमें फिर और चाह रहती है कि हम कुछ और अचीव करें। जब मैंने दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया, अपने नाम और JNK के नाम किया, तो मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ, और माँ बाप तो ऑब्वियसली मेरे सपोर्ट में है। तो ये दुबई साइकिल चैलेंज में आपने पार्टिसिपेट किया जी। अब देखिए, अभी अब तक जो हमने देखा जी, यहाँ की साइकिल्स, यहाँ के रोड, यहाँ का मुकाबला जी, और यहाँ पे अब कंपटीशन है दुबई में जी, और देखिए वहाँ की सड़कें, जी, वहाँ की साइकिल्स और वहाँ की कॉन्फिडेंस खिलाड़ियों की, क्या कहेंगे अगर आप कंपेयर करते हैं इंडियन साइकिलिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल साइकिलिंग स्टैंडर्ड, जी, तो क्या कहेंगे? देखिए मैं 20 दिन पहले दुबई गया था और दुबई में तैयारी की, वहाँ पे इंटरनेशनल राइडर्स के साथ मिला और जो डिफरेंट कंट्री से आए हुए थे उनके साथ ट्रेन किया, वहाँ पे उनके माहौल में मैं रहा वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि बहुत डिफरेंस है इनमें हमारे बीच, क्योंकि इनको एक्सपोजर, इनका जो ट्रेनिंग लेवल है वो नेक्स्ट लेवल का है, जहाँ तक हमें बहुत ज़्यादा अभी हमें जाना पड़ेगा। टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स थे इसमें? हमारे जो मेरी कैटेगरी में थे 119 to 34 कैटेगरी में 180 पार्टिसिपेंट्स थे। अच्छा जी। आपकी पोजीशन क्या आई, फाइनल पोजीशन क्या जी? आई? मैं 44th रैंक पे आया था और 33 लड़के सिलेक्ट हो गए थे यूसीआई ग्रैंड फोंडो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए। एक आध मिनट से या पीछे रह गए? जी, ये तो इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन हो 1 जाती है। मिनट 29 सेकंड से मैं पीछे रह गया था। लेकिन क्या अचीव किया आपने? व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम दुबई चैलेंज
साइकिल? देखिए मैं बहुत कुछ सीख के आया वहाँ पे, इंटरनेशनल ओलंपिया राइडर्स के साथ, वर्ल्ड चैंपियनशिप राइडर्स विनर्स के साथ बैठ के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वहाँ से लेके आया मैं, जो मैं अब यहाँ पे अप्लाई करूँगा और यहाँ से मैं ट्रेन करूँगा। और अभी मैं आने वाले महीने में मेरी कोशिश मैं बेल्जियम जाऊँ और वहाँ पे बेल्जियम में ट्रेन करूँ और डिफरेंट फॉरेन इंटरनेशनल राइडर्स के साथ, ताकि मैं एक्सपीरियंस वहाँ से हासिल अब करूँ। देखिए वहाँ पे कोई सड़क पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ साइकिलिस्ट हैं जी। सुबह का वक्त है जी। और सूरज तुलू हो रहा है, देखिए पीछे से आप देख रहे जी। हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको आगे कहाँ ले जाएगा? दुबई में सबसे बड़ी मैंने ये चीज़ देखी, वहाँ पे साइकिलिंग के लिए अलग रूट्स बने हुए हैं जहाँ से गाड़ी आपको अलाउ नहीं है। वहाँ पे स्पेसिफिक साइकिलिंग रूट्स है जहाँ से आप साइकिलिंग कर सकते हो। जब मैंने उन रोड्स पे साइकिलिंग की, मतलब बड़े अच्छे रोड्स है, स्मूथ रोड्स है। और दुबई में अगर हम कंटिन्यू रहे, वहाँ पे फॉरेन राइडर्स से, वहाँ पे फॉरेन डिफरेंट कंट्री से आते हैं, वहाँ पे ट्रेन करते हैं। तो मुझे भी मौका मिला वहाँ पे ट्रेन करने का। अभी मेरा एक ही फोकस है कि मैं कोशिश करूँगा मुझे बेल्जियम जाऊँ, वहाँ पे अभी इंटरनेशनल जितने भी राइडर्स हैं वहाँ पे उनके साथ ट्रेनिंग करूँ और अपने जो परफॉर्मेंस है उनको रेसिंग लेवल में आगे लेके जाऊँ। उसके बाद क्या आपका मकसद है और टारगेट क्या है? देखिए अभी फिलहाल मेरा ये टारगेट है कि मैं बेल्जियम जाना चाहता हूँ और जितने भी साइकिलिंग के कोर्स से बाहर वो मैं करना चाहता हूँ। और ऑब्वियसली मैं जाना चाहूँगा कोचिंग सेक्टर में जाना चाहूँगा आगे जाके, और ताकि मैं चाहता हूँ कि JNK में हमें फेस करने पड़ा, डिप्लोमा करना पड़ेगा। जी डेफिनेटली, उसके लिए हमें NS करना पड़ेगा और NS के बाद जो भी UCI लेवल के कोर्सेज होते हैं स्विट्जरलैंड में, तो मैं वहाँ पे जाना चाहूँगा उसके बाद। तो कोशिश यही है कि अभी रेसिंग पे फोकस है, अभी कुछ और भी सरप्राइजेस आने वाले हैं JNK के आदिल लिए। तेली, देखिए खेल बहुत अच्छा है, जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी इंसान बहुत तरक्की करता है और फरोग मिलता है उसके जिस्म को, और वो जो भी टारगेट हासिल करना चाहता है करता है। लेकिन क्या कहते हैं, कहां पर हम पीछे हैं स्पोर्ट्स में? देखिए हमें अगर मैं कहूँगा हमें एक्सपोजर की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। हमें अभी हमारे JNK में उतनी डेवलपमेंट नहीं। देखिए प्लेयर्स को इकट्ठा करना, किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में लेके आना अलग बात है, लेकिन उनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटीज तैयार करना वो अलग बात है। अभी उन फैसिलिटी से हम लैग कर रहे हैं। हम कहते हैं स्पोर्ट्समैन को नौकरी मिलेगी, 2014 के बाद से शायद ही कोई स्पोर्ट्समैन नौकरी पा सका होगा। देखिए अभी 2014 से अभी कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी। रिसेंटली अभी जो SRO का लिस्ट आया था अभी वो आउट नहीं हुआ है, अभी इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला था, अभी वो आउट नहीं हुआ है। तो होपफुली जो बाहर की पॉलिसीज है, अभी रिसेंटली पॉलिसी लॉन्च हुई थी JNK में, लेकिन अभी वो ऑर्डर्स फर्दर नहीं हुए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी बाहर की पॉलिसीज है, जैसे हरियाणा में, बाकी बाकी स्टेट्स में, वो JNK में लॉन्च हो जाए और यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बढ़ जाए। तो ऑब्वियसली जब जैसे हमें बाहर के स्टेट्स में ओलंपियंस मिल जाते हैं, क्या पता अगर हम यहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए तो हमें भी JNK से अभी देखिए ओलंपियंस आरिफ खान जो कि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके आए, इंडिया के वाहिद खिलाड़ी जी, उनको भी नौकरी नहीं मिली। देखिए आरिफ खान एक बड़ा फेस है, मैं JNK का नहीं कहूंगा, पूरे इंडिया का कहूंगा, क्योंकि वाहिद ओलंपियन, वाहिद कॉन्टिजेंट जो ओलंपिक्स में, विंटर ओलंपिक्स में गया। और JNK में उसको ऐसे अगर ट्रीट करेंगे, मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बड़ा स्टार है JNK का, पूरे इंडिया का, जिसने ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया। और उसको भी लोग यहाँ पे ऐसा मतलब वैल्यू करते हैं कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं होला। लेकिन मैं समझता हूँ आरिफ खान एक बहुत बड़ी हस्ती है और ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करना, JNK को रिप्रेजेंट, सबसे बड़ी बात JNK से निकलना, एक टंगमर के इलाके से ओलंपिक्स तक पहुंचना, उसने कितनी स्ट्रगल की होगी, उसने कितनी जद्दोजहद की होगी अपनी लाइफ में। जी आदिल तेली, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने साइकिलिंग के हवाले से बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत बहुत आपने मुझे शुक्रिया। इनवाइट किया, थैंक यू। और दोस्तों प्रोग्राम के आखिर में चलते हैं दोबारा से इमरान गुल के पास। शुक्रिया रोशन भाई। और नाजरीन, आपसे इजाज़त लेने से कबल लाइव स्कोर आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। 36 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे भारत का स्कोर पहली इनिंग में। अहमदाबाद टेस्ट का दूसरा दिन अभी अभी वहां पर खेल इख्तिताम को पहुंचा। उस्मान ख्वाजा के नाम दिन रहा। 180 रन की शानदार इनिंग, इस सीरीज के हाईएस्ट स्कोरर हैं। और कैमरन ग्रीन ने भी एक शानदार सेंचुरी बनाई, जिससे इस टेस्ट मैच के रिजल्ट पर यकीनन जो है असर पड़ेगा। उधर साउथ अफ्रीका की टीम के पास वेस्टइंडीज के खिलाफ 172 रन की टोटल लीड हो गई है दूसरे टेस्ट मैच में। इसके साथ ही खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए नाजरीन। खुदा हाफिज।